Good evening, class. Today I am going to tell you some most important and interesting topic about the birth control of chapter 4, the reproductive health. So, firstly, I want to tell you that on the occasions of 1615, there was approx 60 crore populations all over the world. ठीक है, जो 1650 की बात करते हैं तो उस समय जो हमारा पॉपुलेशन था वो अप्रॉक्स 60 करोड़ के करीबन था. बट नाउ द पॉपुलेशन इज टू मच हायर. ठीक है, जो पॉपुलेशन है इवन यहाँ तक कि जो पूरे वर्ल्ड का था 60 करोड़, आज सिर्फ और सिर्फ इंडिया का इंडियाज पॉपुलेशन आर जनरली कंपैरिजन देन 60 करोड़, आज वो 35 above जा रहा है. So after the remedial actions taken by the government, NGOs and most of the other institute, they have defined the birth control. Okay, why? Because in most of the part the birth control and population explosion are most beneficial for the human beings. Suppose we will not control the birth system, it means there is a population increases day by day, and all the persons and all the human beings including animals also, they survive the dangerous threat regarding the resources. So we have to focus on birth control. अगर birth control को हम नहीं रोकते हैं तो जैसे जैसे populations हमारे increase होते जाएंगे, आने वाले समय में हमें resources की कमी होगी, रहने के लिए जो हमें लैंड वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हमें कमी होगी. So that's why the most of the governments has taken the remedial actions, and now I'm going to tell you that which type of remedial actions government generally implement. Okay, so first is that government has generally introduced the birth control. In this, the method of birth control indicates most of the two methods. The first is permanent and second is temporary. What we study in permanent methods, we know that permanent method means it is a surgical method and we go through the physical. Okay, surgical में क्या होता है, ये permanent method की बात करते हैं, ये it is a fixed define होता है ये. ठीक है, by which we cannot reverse back, जिससे हम लौट कर वापस नहीं आते हैं. ठीक है, और ये परमानेंट मेथड्स होते हैं. जैसे जनरली हम अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में डॉक्टर जो है जनरली वेस्कोटॉमी का मीन्स क्या होता है, द कटिंग पोर्शंस ऑफ वासा डिफरेंशिया इज कॉल्ड वेस्कोटॉमी. सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वन डायग्राम. सपोज ये मेल का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. यहाँ से जो टेस्टिस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस. इन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट by doing the surgical method they have to cut that portions only. ठीक है, वो ये portions काट के क्या करते हैं, cut and tied. ठीक है, काटने के बाद उसे क्या करते हैं, बांध देते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सो विच पोर्शंस दे जनरली यूज टू कट, वो किस पोर्शंस को काटते हैं, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड वासा डिफरेंस. ठीक है, वासा डिफरेंस. अब जनरली वासा डिफरेंस का क्या काम होता है, वासा डिफरेंस मींस देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड दे रिलीज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. जो स्पर्म बनता है उसको रिलीज करने का काम यहां से लेकर कौन जाता है, वो पेनिस के थ्रू, वासा डिफरेंस. ठीक है, ये आपका जो है जो टेस्टिस पोर्शन है जहां पे फॉर्मेशन ऑफ सीमेन या स्पर्म तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद ये वासा डिफरेंस से होते हुए जाता है. तो अगर वो फिजिकली प्रोसेस से अगर वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जनरली इसको कट करके और इसको टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं सर्जिकल थ्रेड से. उसके बाद जो फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस बट इट डज नॉट गेट टू देयर ओरिजिनल प्लेस. ठीक है, ये बनता तो है लेकिन जब वहां तक जाता है तो वहां से फिर ये वापस बैक हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड वेस्कोटॉमी. व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वेस्कोटॉमी, बिकॉज वी हैव टू कट डाउन द वासा डिफरेंस, एंड वासा वर्ड इज रिलेटेड टू वेस्कोटॉमी. जो वासा शब्द है वो वेस्कोटॉमी से रिलेटेड है, इसमें वो मेल सर्जिकल मेथड है. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, इन फीमेल वी हैव सीन दैट tubectomy is the another surgical method which is takes place in female, and we have to cut down the same process but in a different style. Okay, suppose I am going to draw you some female portions. Okay, now next, so here if I am going, suppose this is the vaginal cavity, and now the doctors are generally cut that part, and this is called fallopian tube. I already told you what is the uses of fallopian tube. In this female section, doctors are generally do the surgical by cutting the fallopian tube and they have to tied well. ठीक है, काटने के बाद उसे प्रॉपर बांध देते हैं. मेल केस में हमने देखा दे हैव टू कट द वासा डिफरेंशिया, उसके बाद उसको भी टाइट करके
प्रॉपर रख दिया जाता है, और फेलोपियन ट्यूब जो मेल केस में होते हैं उसको कट करके बांध दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ट्यूबेक, ट्यूब मींस होता है जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उससे हम ट्यूब के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यू डोंट गेट कंफ्यूज ऑफ दैट वर्ड बिकॉज the most and 90% chances are generally that type of questions are asking in board exams, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम इंक्लूडिंग पीएमटी एंड नीट आल्सो। so most of the times children get confused that what is the difference between vasectomy and tubectomy. I want to tell you that there is a very short method by which everyone know better than vasectomy and tubectomy. And what is that? वेस्को वर्ड इज रिलेटेड टू वासा डिफरेंशिया। अब वासा डिफरेंशिया कहाँ होता है? जनरली मेल केस में होता है, ठीक है। वासा डिफरेंशिया और वेस्कोटोमी दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, इट मींस ये मेल स्टरलाइजेशन है। सेकंड ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब जो होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब होते हैं जो कि फीमेल केस में होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव टू जनरली नो द टेम्पररी मेथड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पररी मेथड? We have to do the stop of sexual intercourse, but it is the most beneficial and important step towards the stopping of birth control. birth control में हमने permanent method को देखा which is definite, defined होते हैं, fixed होते हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे temporary methods. temporary methods का मतलब होता है which can be and can not be, जिससे हम रोक भी सकते हैं और नहीं भी रोक सकते हैं, ठीक है ना, according to willingness, हम अपनी इच्छा के अनुसार। so temporary method का मतलब होता है कि अगर हम चाहे तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और चाहे तो रोक भी सकते हैं। now first point is that coitus interrupts. I already told you coitus interrupts का मतलब होता है during the sexual intercourse when the sperm is going to release, that time the male body ejaculate their penis and ejaculated their sperm outside the vaginal cavity. during the sexual reproduction में जो मेल पर्सन्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, इजैकुलेशन बॉडी के बाहर करते हैं। दैट टाइम द कोइटस इंटरप्ट्स हो जाते हैं और जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, जिस कारण से फॉर्मेशन ऑफ आपका जो भी फर्टिलाइजेशन जाइगोट वगैरह वो नहीं हो पाता है। दिस इज द फर्स्ट टेम्पररी मेथड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट स्पर्मिसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मिसाइड? वी नो दैट स्पर्मिसाइड्स मींस देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ we already know that the pesticides, okay, हमने एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह को पढ़ा हुआ है। now we have to study in female male and female cases the spermicide. spermicides का मतलब होता है there is a several types of creams, jellies and foams वगैरह is also available in the market. they used to kill the sperms, okay, they used to kill the sperm. sperm को मारने के लिए होते हैं। अगर इनकेस वो sperm पहुंचता है तो वहां पे एक ऐसा लेयर क्रिएट कर देता है जिस कारण से जो स्पर्म का जो स्टेज है वहां पे डीनेचर्ड हो जाता है। इसका मतलब वो आगे oocytes के साथ नहीं मिल पाता है, देन जाइगोट और फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज spermicide, ठीक है। now we have to discuss the most important and contraceptive method generally using in nowadays also, and this is called barrier method. barrier means to stop something, ठीक है, किसी चीज को रोकने के लिए हम बैरियर मेथड का यूज करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज द मेल कॉन्डम्स। मेल कॉन्डम्स इज जनरली अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट इज अ चीप, बहुत सस्ता होता है एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है, ये कहीं पे भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड यूज्ड बाय मेल्स। जनरली it is used by males, not for females. I will tell you which type of contraceptive are also used by females. now it is the most important contraceptive method because it is a non porous, ठीक है। porous means there is some holes. if there is a hole it means the sperm is also released out from that part, means sperm is not releasing in the condoms of male, ठीक है। इसमें से जो sperm है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाते हैं और जब वो बाहर निकलते नहीं है तो कॉम्बिनेशन उनका हो ही नहीं पाता है। now the latex covering placed over the penis, it is the made up of latex sheath and covering over the penis. पूरा का पूरा जो पार्ट है वो उसको ढक लेता है, ठीक है। that is used as a male condom. it means it is the contraceptive methods of male. now next we have to discuss the vaginal pouch, ठीक है। vaginal pouch भी कहते हैं and vaginal pouch means एक थैली होती है which is also called female condoms, जिसको हम female condoms के नाम से जानते हैं। it is made up of two flexible rings, ठीक है, connected by polyurethane sheath. ये polyurethane sheath का बना होता है। if you will follow the book of civil refresher you will get that point same as it is. and now the vagina pouch is inserted over the cervix. क्या करता है, ये पूरा का पूरा cervix के पार्ट में इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होने के बाद जो भी स्पर्म का जो फॉर्मेशन है बॉडी के बाहर
होता है लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू द बेरियर ऑफ वेजाइना पाउच। इस बेरियर ऑफ वेजाइना पाउच के कारण द स्पर्म्स इज जनरली इमिटेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द डायाफ्राम। डायाफ्राम इज जनरली शेप्ड इन डोम शेप्ड। ये इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये डोम शेप्ड में होते हैं and it is a dome shape and made up of rubber that fit over the cervix। जनरली ये भी इसकी तरह यूज होता है, cervix के ऊपर इसको भी प्लेस्ड कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द sperm does not get into the vagina of female, it means zygote and fertilization does not takes place and the child also not born। ठीक है, ये सारे स्टेप को रोकने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं these all are considered as temporary method। इसको हम टेम्पररी मेथड के नाम से जानते हैं। Most important, fourth is also there, cervical cap। cervical cap is a generally long shaped, ठीक है, इस तरह का होता है cervical cap, ठीक है, and it is smaller than diaphragm but the structures are generally same। लगभग सेम होते हैं but smaller होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ये, and more rigid। more rigid means hard in nature, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं ये। and spermicide should be used with cervical cap। जो हमने spermicide को यहाँ पढ़ा है इसका यूज जो है हम सर्वाइकल कैप की मदद से जानते हैं। सो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो सब के सब टॉपिक जो है वो बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड थी। नाउ आफ्टर द स्टेप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल देयर इज सम मोर आल्सो प्रोसेस देयर बाय व्हिच द बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बट इट इज illegally। okay, so I am going to tell you what was that। I will give only short introduction about the birth control steps। So in that case we will also discuss the birth control is also done by using the different types of process, and the process is that abortion, you all are aware about the term, and second is MTP। MTP means medical termination pregnancy। medical termination pregnancy का मतलब suppose if those women who are generally bearing a baby and they do a termination, ठीक है, termination का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, terminate करवा लेना, इसी को हम medical termination pregnancy के नाम से जानते हैं। so first we have to discuss the what is the exact meaning of abortion। ठीक है, so firstly going through the points, abortion refers to the premature expulsion of products of conception from the uterus usually before the 20th week of pregnancy। ठीक है, 20th week of pregnancy की हम जब बात करते हैं तो उससे पहले का जो प्रीमेच्योर एक्सप्लोशन होता है उसमें जो फोएटस हमारा जो डेवलप होता है उसको वो क्या करते हैं मेडिकली टर्मिनेट करवाते हैं। ठीक है, मेडिकली टर्मिनेट मींस बॉडी से उसको सर्जिकल या फिर वैक्यूम या और भी बहुत सारे प्रोसेस से उसको बॉडी से इमिट आउट करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड एबॉर्शन। ठीक है, बिफोर 20 वीक के पहले वो लीगली परमिटेड है बट सर्टेन टाइम्स में आफ्टर द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस जिसको हम एमिनोसेंटेसिस कहते हैं उसके बाद भी कुछ लोग करते हैं विच इज टोटली बैंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी और पूरे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज आल्सो बैंड, पूरा बैन कर चुकी है। अगर ये सारा चीज चलता रहेगा तो जनरली जो बच्चे हैं वो पैदा होने से पहले ही खत्म होने लगेंगे। सो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट the abortion is generally spontaneous and naturally occurring due to the accidental policy। कभी कभी एक्सीडेंशियल की वजह से जो भी फोएटस बॉडी के अंदर फॉर्मेट तैयार होता है कभी कभी एक्सीडेंशियल या नेचुरली किसी सबस्टेंस के कारण वो लीड्स टू डेथ, वो खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर ही। दिस इज कॉल्ड द मिसकैरेज, जिसे हम मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ टर्म्स यू हर्ड इन द मूवीज आल्सो, बहुत सारे मूवीज या कार्टून सीरियल्स में आपने सुना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट MTP after abortion, we know the term of MTP, medical termination pregnancy is the most important topic you have to discuss because it is a ban and they also create problems in our population। So firstly I want to tell you that medical termination pregnancy is also called induced abortion। इसे करवाया जाता है induced मतलब हम किसी चीज को implement करते हैं। induced abortion and its indications are as follows। इसके indications क्या है? ठीक है, indications मतलब there is a several symptoms, there is a several types of hazardous outcomes which women faces, that's why their fetus are generally death in their body also। ऐसे क्या कारण है जिस कारण से जो
आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है उसको करवाने का या इंड्यूस्ड करवाया जाता है? फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट द फर्स्ट स्टेप इज फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन का मीन्स होता है कि जो भी बैरियर मेथड या जो भी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल यूज्ड बट देयर ऑर्गन्स आर जनरली फेल्ड टू स्टॉप द ओवम एंड स्पर्म टू मीट। उनके जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी रिक्वायरमेंट थे, वो ओवम और स्पर्म को मिलने से नहीं रोक पाए एंड देन फाइनली the sperm and ovum mix and zygote, then fertilization and several processes undergoing, it means the woman considered as a pregnant. Okay, तो इस टाइम पे जनरली क्या करवाया जाता है? फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन। जो भी कंट्रासेप्शन रिक्वायरमेंट थे उनको यूज करने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं इन केस वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को लीड करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉसिबल हजार्ड्स ऑन फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। सपोज कोई भी मदर है, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे जो भी स्ट्रेस वगैरह पड़ते हैं उस कारण से भी जो बच्चा अंदर में जो फर्टस तैयार होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण से सर्टेन टाइप्स ऑफ मदर्स आर जनरली डू द प्रोसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो मदर उस चीज को अपनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉसिबल हजार्ड्स टू द हेल्थ ऑफ ग्रोइंग फर्टस। जो भी पॉसिबल हजार्ड्स होते हैं, जो भी हजार्ड्स मतलब जो भी डेंजरस थ्रेट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं और प्लस बाहर से भी किसी चीज का डर होता है, तो ये जनरली क्या होता है कि अंदर में जो फर्टस तैयार होते हैं इन द फीमेल बॉडी, इनको बहुत चीजों से खतरा होता है। इस कारण से क्या होता है कि जैसे इन चीजों को रोकने के लिए और इनको स्टॉप करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ मदर टुक द डिसीजंस टू स्टार्ट द फंक्शन ऑफ एमटीपी इन देयर बॉडी। इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी चीजों से स्ट्रेस आउट होने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंड्यूस्ड एबॉर्शंस होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी लेफ्ट टुडे, द प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय क्राइम्स। जनरली वी नो दैट द सेवरल टाइप्स ऑफ इन अवर इंडिया देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर आल्सो डूइंग लाइक रेप्स एंड वगैरह। So that type of crimes are generally leads to the pregnancy. ये pregnancy को leads करता है and that case the female are generally used to medical termination pregnancy. ठीक है, वो induced abortion करवाते हैं ताकि वो in case अगर वो below 18 है या below 20 है तो उससे पहले जो pregnancy का stage है उनमें ना हो पाए और ये process खत्म हो पाए। So today we have discussed the most important process of birth control and also induced and abortion we have discussed today. Next topic we will also discuss the uses and importance of MTP and what is the features by which MTP can be done, medical termination pregnancy और किन किन basis पे होता है। Till then whatever I taught you today you all have to focus and keep in your mind. If you have any doubt you can ask me. Okay, thank you student.